राधा जन्म। शशि से मेरी कोई स्पर्धा नहीं है। वैसे भी वे रमा के अग्रज होने के कारण मेरे स्नेह भाजन हैं और अब तो मुझसे महान भी हो गए हैं, क्योंकि वे जिनके कुल पुरुष हैं उनको पति रूप में पाने के लिए मेरी पुत्री कालिंदी बहुत काल से इंद्रप्रस्थ के पास यमुना में तप कर रही है। बृहस्सानुपुर में अधिपति का नाभ मुझे उनसे आत्मीयता स्थापित कराता है। मनुष्यों की भांति मुझे भी नाम साम्य से स्नेह हो गया है। दूसरे लोग भले वृष बराबर धर्म प्लस भानु व्युत्पत्ति करके वृष भानु का अर्थ धर्म का सूर्य करे, मैं तो वृष राशि का सूर्य ही अर्थ करता हूँ, क्योंकि इसके कारण में मुझे अपने प्रतीक लगते हैं। परम पुरुष की अभिन्न रूपा आह्लादिनी शक्ति प्रकट होंगी उनकी पुत्री होकर, तो उनके भानुनंदिनी ही तो कहा जाएगा। पुरुषोत्तम को कालिंदी पति रूप में अवश्य प्राप्त करेंगी और मेरी यह पुत्री इन नित्य श्रीहरि प्रिया की अंशोद्भवा ही तो है। अतः मैं अपना पितृत्व यहीं क्यों छोड़ दूं। नंद नंदन को जामाता न बनाना चाहे उस पुरुष का पुत्री को जन्म देना व्यर्थ है। मुझे श्रुति सहस्र रश्मि कहती है। मेरी सहस्र सहस्र रश्मियां सलोनी बालिकाएं बन सके तो मैं सबको उन आने वाले श्री ब्रजराज कुमार को ही वर्ण करने की प्रेरणा दूंगा। बृहस्सानुपुर से मेरा ममत्व अब सभी सुर समझने लगे हैं। वहां की महिमा भी अब स्वर्गाधिप ने स्वीकार कर ली है। यह शक्र का मुझ पर अनुग्रह नहीं है, यह उनका ही सौभाग्य है। इससे उन्हें मेरी भानुनंदिनी की सेवा का कुछ तो अवसर मिल ही जाएगा। अभी तो वृषभानु जी ने केवल एक कुमार पाया है। गोकुल में भगवान अनंत के आविर्भाव के केवल 2 दिन पीछे आया यह स्वर्ण गौर श्रीदाम। मैं बहुत उत्सुक था कि इसके जन्मोत्सव में समस्त वृषसानु को सम्मुख दिखते नंदीश्वर सानु को भी रत्नमय कर दूं, किंतु पता नहीं वह आने वाली मेरी मानिनी बालिका सूर्य की रक्तारुण मणियों के प्रति कैसी रुचि रखेगी। मुझे उसकी प्रतीक्षा करनी है, क्योंकि उसकी रुचि उसके मानस का स्पर्श तो सृष्टा की भी शक्ति में नहीं है। कला काष्ठ आदि से लेकर दिन सप्ताह मास वर्ष आदि कल्प तक काल का सर्जक मैं ही हूँ। अतः कल्प पर्यंत काल में मेरे लिए भविष्य कुछ नहीं है। मैं देख रहा हूँ कि कल यही कुछ मानव वर्ष के पश्चात गोकुल का जनपद कहाँ होगा। वह नंदीश्वर सानुपुर बना। नंद भवन तो मैं आज ही प्रत्यक्ष देख रहा हूँ, किंतु अभी तो उस स्थान की सज्जा अनवसर कही जाएगी। मुझे आंतरिक आनंद भी आवेगा जब वहां इस वृषसानुपुर का उपहार जाकर अलंकार बने और उसका श्रेय इसके अधीश्वर को प्राप्त हो। मेरा पुत्र शनैश्चर सदा से मेरा विरोधी है और क्रूर है, किंतु इस समय उसने मेरा स्नेह प्राप्त कर लिया है। अपनी स्वसा की रुचि उसने ठीक समझी है। वृषसानु और गोकुल के आसपास भी इसने अपनी उत्तमोत्तम इंद्रनील मणियों की राशि प्रकट कर दी है, और इसमें संदेह नहीं है कि कीर्तिदा रानी के अंक को भूषित करने जो कन्या आने वाली है उसके प्राणों को ये मणियां परितृप्ति देंगी। अब यह उसका आविर्भाव अवसर आ रहा है। कार्तिक कृष्ण अष्टमी मध्याह्न काल, और मुझे मेघों के पीछे हो जाना चाहिए, क्योंकि कन्या का सूर्य बहुत विषरश्मि होता है। मेरी किरणें किसी के भी शरीर को स्पर्श करे यह उचित नहीं है। यह उस दिव्या का आविर्भाव काल है। मैं उसके लग्न मीन से सप्तम कन्या में हूँ बुध के साथ। देवगुरु पंचम के उच्च के स्वग्रही चंद्र के साथ है। राहु सिंह में षष्ठ है। अष्टम में उच्च का शनि स्वग्रही शुक्र के साथ तुला में है। मंगल उच्च का एकादश में मकर पर है और केतु कुंभ में द्वादश में बैठा है। आह्लाद की अधीश्वरी का यह जन्मकाल। मैंने आज ही देखा है कि विकच कुमुदिनियां कैसी होती हैं। वे आज मेरा संकोच त्याग कर सरोजों के साथ सरों में हंस रही हैं, और हंस तो रही है निखिल प्रकृति। यह प्रकृति भी तो बालिका ही है। मुझे तो आज सर्वत्र नन्ही सुंदर सुकुमार बालिकाएं दिख रही हैं। सुरांगनाएं, गंधर्व कुमारियां, तारिकाएं और धरा पर कड़ कड़ में नाचती किलकती ये मेरी
किरण कुमारियां। ये लतिकाएं, मराल बालाएं, गाय और कहाँ तक गिनाऊं, पिपीलिकाएं, भ्रमरियां, सब सर्वत्र आज मुझे तो शिशु बालिकाएं ही बालिकाएं दिखती हैं। आनंद मगन किलकती नाचती, नन्हे करों की तालियां बजाती। ये तृण तरुओं के पत्र पत्र को अलंकृत करती कन्याएं सृष्टि कन्याओं से भर गई है। मेरी कन्याएं, मेरी आह्लादनी सुता की ये स्नेह मूर्ति सहेलियां। आज दिग देवियों ने श्रृंगार किया है और स्वर्ग की कुमारियां सुमन वर्षा में स्पर्धा करने लगी हैं परस्पर। मैं मेघावरण के जीने आवरण से केवल झांक सकता हूँ। घनों ने सीकर समर्पण प्रारंभ किए हैं और मैं स्नेह शिथिल हो रहा हूँ। कीर्तिदा की कुमारी आ रही है, कीर्तिदा का गर्भजात कुमार। यह सुबल अपनी अनुजा के लगभग साथ ही आया है, किंतु वह अयोनिजा कीर्ति कन्या, वह तो लो प्रकट हो गई देवालय में। उसे तो केवल अंक में उठाना है कीर्ति रानी को, और वह इतना भी अवसर किसे देती है। धन्य धरा इस स्वकुमार्य की साकार मूर्ति के सुकोमल चारु चरण सचमुच कठोर धरित्री का स्पर्श सहन करने में सक्षम नहीं थे। तुमने अपना हृदय प्रकट किया प्रफुल्ल पद्म रूप में इसके पाद निक्षेप के लिए, और यह तो स्वयं मातृ अंकारूढ़ा हो गई है। अब संसार के लोग तो समझेंगे ही। ऋषभानु जी समझे कि उनकी सहधर्मिणी ने युग्म संतति दी है। युग्मज के अनुरूप सर्वथा अनुरूप ही सुबल की अंग कांति एवं स्वरूप है। इस अनुजा के समीप कोई पहचान न सके कि दोनों में कन्या कौन सी, तो आश्चर्य क्या, यह सादृश्य तो इन दोनों का शाश्वत है। मुझे तो स्मरण ही नहीं रहा, मेरा सदा सावधान सारथी अरुण को भी स्मरण नहीं रहा कि मेरा नित्य गतिशील रथ शिथिल हो रहा है। यह जो धरित्री के अंक में वृषानुपुर है, वहाँ का और देवी कीर्तिदा के पितृगृह का यह महामहोत्सव, गगन में सुरों का यह सोत्साह स्तवन, अब इसमें मैं या अरुण ही आत्मविस्मृत हो गए तो क्या आश्चर्य। मैं आज औरों के समान आशीर्वाद दे पाता, उपहार दे पाता, किंतु आशीर्वाद तो मेरा रोम रोम दे रहा है। भले मेरी वाणी स्नेह आधिक्य से शिथिल हो चुकी है। वृषभानु नंदिनी भानु नंदिनी जो आज धरा पर अवतीर्ण हो